विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा और आखिरी दिन। कई मुद्दों पर आखिरी दिन भी हंगामे के आसार। मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी विधेयक बना कानून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। अमेरिका के डंकी रूट का खौफनाक वीडियो आया सामने। करनाल के एजेंट ने 50 लाख में भेजा। कंटेनर में जानवरों की तरह भरा। डिपोर्ट हुए युवक ने बताई रोंगटे खड़ी कर देने वाली दास्तान। पानीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर के बाद 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों से विदेशी पिस्टल, देसी और देसी कट्टा भी बरामद। दुबई में हरियाणवी बॉक्सर नीरज गोयत का जलवा। अमेरिकी बॉक्सर को बुरी तरह हराया। हाल से बौखलाए अमेरिकी बॉक्सर ने रिंग के बाहर किया हमला। नीरज ने हरियाणवी में दिया जवाब। यमुनानगर में लव मैरिज के 2 महीने बाद दुल्हन का अपहरण। लड़की वाले नवविवाहिता को लेकर फरार। पति ने जताई अनहोनी की आशंका। गुरुग्राम में महिला से बदसलूकी करने वाला कैब ड्राइवर गिरफ्तार। महिला को रास्ते में उतारने और गाली गलौज करने के इल्जाम। म्यूजिक की आवाज कम करने को लेकर भड़का था ड्राइवर। गंभीर प्रदूषण की वजह से गुरुग्राम में भी लागू हुआ ग्रैब 4। सरकारी दफ्तरों का बदला समय। प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की सलाह। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे विधानसभा के विंटर सेशन के साथ, जिसका आज तीसरा और आखिरी दिन है। विधानसभा में आज इलेक्टोरल रिफॉर्म मुद्दे पर चर्चा होगी। नायब सैनी सरकार ईआर प्रस्ताव ला सकती है। निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 को भी पेश किया जाएगा। तो आज आखिरी दिन है, तीसरा दिन है विधानसभा के शीतकालीन सत्र का। 126 लाख रुपए का सजादा और 987 लाख रुपए का पीएचसी समाना का, ये भी डिपार्टमेंट को भेज दिया है। जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है उनसे बात हो गई है, जल्दी वो कर देंगे और इसको हमें टेंडर लगा करके सितंबर 26 तक इन सभी जो हमारे जो पेंडिंग रह गए इनको हम पूरा करवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, नीलोखेड़ी में 100 बेड के हॉस्पिटल की स्वीकृति मिली थी और लगभग 80% काम 2019 तक पूरा हो चुका था, लेकिन किसी कारणवश से ये लगभग 6 साल से एक काम पेंडिंग था। अब मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का कि अब ये बताया गया है कि 30 जून तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन जो हमारी पीएससी सगा है, पीएससी समानाबाऊ और पीएससी गुल्लरपुर है, इसकी अभी स्वीकृति के लिए सरकार के पास केस भेजा हुआ था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही हैं और स्वास्थ्य मंत्री बहन जी भी हमारी यहीं बैठी हैं। तो लगभग 6-7 साल से काम अधूरा पड़ा है। वो इससे अलग विषय है, आप उसको अलग तो इनको भी जल्दी से इनकी स्वीकृति दे दे, ताकि जो पर्पज के लिए वहाँ पर इनकी घोषणा हुई थी और काम शुरू हुआ था, लोगों को इसका लाभ। श्री लक्ष्मण यादव नहीं, मैंने सितंबर कहा है। सितंबर 26 तक हम सारे काम जितने हैं चारों के चारों कंप्लीट करवा देंगे। बहुत संयमित विधायक है, सितंबर तक संयम रखें। 50 नंबर जी मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, विधायक जी ने, लक्ष्मण जी ने जो सवाल पूछा है, इस विषय पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। समस्या गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं। गांव में, गोकुलगढ़ गांव में 8 जोड़ हैं गंदे पानी की निकासी के लिए। तो विधानसभा की कार्यवाही जारी है और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां बढ़ते प्रदूषण को लेकर एडवाइजरी जारी की गई। गुरुग्राम में ग्रैब 4 लागू किया गया है। सरकारी दफ्तरों का समय बदल दिया गया है। सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक अब समय किया गया है। वहीं नगर निगम के अधीन आने वाले दफ्तरों का समय सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक किया गया है। प्राइवेट दफ्तरों को अगले आदेशों तक वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की गई है। सड़कों पर वाहनों की गिनती कम करने को लेकर यह सारा इंतजाम किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जी धर्मवीर, किस तरह की स्थिति इस समय देखने को मिल रही है गुरुग्राम में? जिस तरह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और लगातार बढ़ रहा है, काफी जो है गंभीर समस्या पैदा हो रही है।
बिल्कुल देखिए, दिल्ली एनसीआर की आबो हवा काफ़ी ज़्यादा जहरीली हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा लगातार हम देख रहे हैं कि एक्यूआई वो बढ़ रहा है और इसी के मद्देनज़र ग्रेड 4 लागू किया गया और उस ग्रेड 4 के तहत ही अब जिलाधीश गुरुग्राम ने आदेश जारी किए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि न सिर्फ सरकारी दफ्तरों का जो समय है उसमें बदलाव किया गया है, बल्कि जो कर्मचारियों की संख्या है उसमें भी कटौती की गई है। 50% कर्मचारी एक बारी में काम पर आएंगे, बाकी 50% वर्क फ्रॉम होम की तर्ज पर काम करेंगे। ठीक इसी तरह से जो गुरुग्राम में जो कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, जो कंपनियां हैं, उनको भी सलाह दी गई है कि वो लोग भी अपने 50% कर्मचारियों को ही काम पर बुलाएं, बाकी से वर्क फ्रॉम होम की तर्ज पर काम करवाएं। उसका मकसद साफ तौर पर यही है कि लाखों गाड़ियां दिल्ली गुरुग्राम के बीच आती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑफिस गुरुग्राम में है, बहुत सारी जो कंपनियां हैं उनके दफ्तर यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ने की संभावनाओं के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है। इसके साथ साथ और भी कई सारी पाबंदियां लगाई गई हैं, जैसे BS 1, 2, 3 की जो गाड़ियां हैं उनको चलने के लिए मनाही है, खुले में आग लगाने, कूड़े को आग लगाने के लिए करके भी मनाही है, जनरेटर चलाने पर मनाही है, कंस्ट्रक्शन के जो काम हैं उनको बंद किया गया है अगले आदेश तक। तो कई सारी चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं और उसकी मुख्य वजह यही है कि दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है उसके मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है। तो सभी कंपनियों से अपील की गई है कि वो भी 50% कर्मचारियों के साथ ही अपना ऑफिस का काम करें और बाकी 50% से वर्क फ्रॉम होम की तर्ज पर काम करवाएं। जी बिल्कुल। धर्मवीर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको इस दौरान समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? जो मरीज बढ़ रहे हैं धुंध की वजह से, जो बीमारियां आ रही हैं उसको लेकर। बिल्कुल देखिए, समय समय पर प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाती है, खासतौर से बुजुर्ग और बच्चों के लिए, कि वो कम से कम सुबह सूरज निकलने से पहले बाहर ना निकले घरों से, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा स्मॉग होती है, ज़्यादा प्रदूषण होता है और इसीलिए उन्हें ये सलाह दी गई है कि वो बाहर ना निकलें। हालांकि हम कह सकते हैं नर्सरी से 5वीं क्लास तक की जो क्लासें हैं उनको हाइब्रिड मोड के ऊपर रखा गया है, यानी कि आप ऑनलाइन क्लासेज उनको दी जा रही हैं, स्कूल में उन बच्चों को नहीं बुलाया जा रहा है और बुजुर्गों को भी सलाह दी गई है कि वो बाहर ना निकलें। अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से जो पानी का छिड़काव जो है वो कई इलाकों में लगातार किया जाता है ताकि प्रदूषण को कम किया जाए। इस वक्त मैं गुरुग्राम के सिविल लाइन इलाके में हूं और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी नगर निगम की तरफ से आप देखिए सड़क के ऊपर ये पानी का छिड़काव जो है ये किया जा रहा है और इसकी जो वजह है वो यही है कि जो प्रदूषण है उसके ऊपर कम से कम काबू पाया जा सके, कम से कम प्रदूषण जो है वो रहे और इसीलिए सड़कों के ऊपर ये पानी जो है ये डाला जा रहा है। इसी तरह से पेड़ों के ऊपर भी पानी का छिड़काव करने की कोशिश जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन ये नाकाफ़ी है, क्योंकि जब तक कोई हम कह सकते हैं कि बुलेट प्रूफ हम कह सकते हैं कि परियोजना नहीं होगी, कोई योजना नहीं होगी, तब तक प्रदूषण पर काबू पाना बेहद मुश्किल है और इसीलिए जो आम जनता है उसकी भागीदारी तय करने के लिए ही एक तरह से प्रशासन ने ये आदेश जारी किए हैं कि जो जनता है वो कम से कम उनके साथ आए और कम से कम गाड़ियां सड़क पर निकलेंगी तो जाहिर सी बात है कि प्रदूषण में कमी आएगी और इसी कवायद के चलते ये फैसला लिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम की तर्ज पर काम करवाएं साथ में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रदूषण को कंट्रोल में लाया जाए, लेकिन कब तक ये कंट्रोल में आएगा ये अभी देखने का काम है। देखेंगे कि किस तरह से ये जो प्रयास है वो जमीन पर उतरते हैं और प्रदूषण से लोगों को राहत मिलती है। अमेरिका के खतरनाक डंकी रूट की खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। डिपोर्ट होकर आए हरियाणा के कुरुक्षेत्र के योगेश ने अपनी आपबीती बताई और उन्होंने बताया कि 168 दिन का ये जो सफर था ये कितना खतरनाक था, जिसको तय करके वो अमेरिका पहुंचा। खतरनाक जंगली रास्तों को पार किया, कीचड़ और कीड़ों से भरे जंगली रास्ते भी पार किए गए। 40 लोगों के साथ कंटेनर में ठूंसकर समुद्र पार करवाया गया। तो ये डंकी रूट का वीडियो भी सामने आया है, उन्होंने वीडियो जो है शेयर किया है। छोटी सी नाव में नदी पार करवाई गई, बीच रास्ते डंकरों ने योगेश पर पिस्तौल भी तानी और गन पॉइंट पर परिवार से 32 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए। मैक्सिको से अमेरिका की सीमा पार करते समय वो पकड़े गए। अमेरिका ने 8 महीने जेल में रखा और फिर डिपोर्ट किया है। तो लाखों रुपए खर्च करके डंकी रूट के जरिए अमेरिका गए, लेकिन मंजिल फिर भी हाथ नहीं आई। कल बाहर निकलने की अपील। कुरुक्षेत्र में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जियो गीता संस्थानम में गीता प्रवाह संगोष्ठी और ध्यान साधना सत्र में लिया भाग। विश्व ध्यान दिवस पर गीता को जीवन का आधार बताते हुए स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने ध्यान साधना को भारतीय संस्कृति का गौरव कहा।
पानीपत के बडोली गांव में यास्ता वेलनेस एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ हुआ। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने पहल की सराहना की। सेंटर में 3 माह की थेरेपी, काउंसलिंग और अध्यात्म के जरिए डिप्रेशन और नशे से मुक्त दवा का दावा किया गया। यमुनानगर में गुरु श्री तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर भभोली गुरुद्वारे में भव्य कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने माथा टेका, संगत को संबोधित किया और 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। करनाल के नीलोखेड़ी में घर से 22 तोला सोना चोरी का मामला पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया। 4 आरोपी गिरफ्तार, सारा सोना बरामद। रस्म क्रिया के दौरान रेकी कर वारदात को अंजाम दिया गया था। कुरुक्षेत्र में गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीता हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पूर्व नौकरानी, उसके प्रेमी समेत 5 आरोपियों को साजिश, डकैती और हत्या का दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। 2 आरोपी सबूतों के अभाव में बरी। करनाल के घरोंडा निवासी सरकारी शिक्षक ने जीते 3 मेडल। राजेश कुमार ने पटना में आयोजित ऑल इंडिया सर्विस एथलेटिक्स में 400 मीटर में गोल्ड, 100 मीटर में सिल्वर और रिले रेस में गोल्ड जीतकर नाम किया रोशन। यमुनानगर में रेत बजरी के वाहन निकालने पर 2 पक्षों में विवाद। एक दूसरे पर लगाए अवैध खनन सामग्री के वाहन निकालने के नाम पर अवैध वसूली के आरोप। दोनों पक्षों ने थाने में दी शिकायत। महेंद्रगढ़ में धुंध ने बढ़ाई ठंड बढ़ने से किसानों के चेहरे खिले। किसान बोले, गेहूं, सरसों और चने की फसल के लिए ठंड जरूरी, फसलों को होगा फायदा। यमुनानगर में ठंड बढ़ने से बड़ी सड़क किनारे झुग्गी झोंपड़ी वाले लोगों की परेशानी। कड़कड़ाती ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। ये इन्फॉर्मेशन कर मैं